एक बार की बात थी कि रुक्मिणी ने प्रश्न कर दी। रुक्मिणी प्रश्न कर दी भगवान कृष्ण से कि मेरे समझ में नहीं आता है, कोई बात होती है तो राधा, कोई बात होती है तो, कोई बात होती है तो, कोई बात होती है तो, अरे मैं आपको क्या कम जानती हूँ का? सत्यभामा हाँ में हाँ भरी, बिल्कुल सही है। जामवंती जी बोली, वो भी बोले कि नहीं नाथ ये तो ठीक नहीं है, भेद आपका ठीक नहीं है। आखिर हमें क्या कमी है कि आप हर बार कोई दुख हो सुख हाय राधा, हाय राधा, पैर दबा रहे हैं हम, आप बोलेंगे हाय राधा, सर दबा रहे हूं मैं, आप बोलेंगे हाय राधा, भोजन बनाऊंगी हम, बोलेंगे हाय राधा, भोजन सामने ले जाऊंगे, खाने को होगा बोलेंगे हाय राधा, तेरी हाय 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 हाय, ये क्या क्यों नहीं बाय बोल देते हैं? भगवान बोले कि ठीक है। कहे ठीक क्या है इसका उत्तर दीजिए, ठीक कहने से नहीं चलेगा। कहे समय का इंतजार करो। बोले समय का इंतजार करें? कब समय का इंतजार करें? समय में मेरे बस की बात नहीं है, बोलिए। भगवान चुप हो गए। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता, तीनों भूल गई। रुक्मिणी भी भूल गई, सत्यभामा भी भूल गई, जामवंती भी भूल गई अपने प्रश्नों को। ठीक है, प्रभु की माया ममता में उलझा दी। एक बार की बात थी कि रात को 12 बजे प्रभु ने अपने क्रियान्वित लीलाओं का आह्वान किया, क्रियाओं का आह्वान किया, और ठीक 12 बजे रात में भगवान कृष्ण के पैर में, सर में, पेट में भयंकर दर्द हो गया। क्या हो गया? जब भयंकर दर्द हुआ उस समय बारी थी भगवान के पास रहने का सत्यभामा का। सत्यभामा बोले कहा नाथ क्या हो गया आपको? कहे बहुत पेट दर्द है। वह चिल्लाई, रुक्मिणी भी आ गई। रुक्मिणी बोली नाथ क्या हुआ? कहा कि पेट में दर्द है। फिर दोनों चिल्लाई। जामवंती आ गई, बोली क्या होगा? कहा भगवान के पेट में भयंकर दर्द है, किसको बुलाया जाए? नाथ सबका दुख तो आप दर्द दूर करते हैं, दुख दर्द आप दूर करते हैं, तो आपका कौन करेगा? बोले हाँ कर सकता है, हमारा कर सकता है। जो हमको जानता हो, मानता हो, प्रेम से रहता हो, वही अपना यदि दिल दे दे तो मैं क्या हो जाऊंगी? ठीक हो जाऊंगी। तीनों रानियों ने विचार किया कि कौन ज्यादा मानता है। तीनों ने निष्कर्ष निकाला कि सुबह से शाम और शाम से सुबह एक नारद ऐसा है कि वो नारायण का नाम जपता है, इसलिए क्यों ना हम नारायण को बुलावें। ठीक है, नारद को बुलावें। अब नारद का याद जैसे कि नारद जी पहुंच गए। बोले क्या बात है माते? कहा देखो ना और भयंकर दर्द हो गया। कहा दर्द हो गया, प्रभु कैसे ठीक होंगे? कहे प्रभु ठीक होंगे, कोई अपना दिल दे दे ना जिनसे प्रेम करता हो, अपना दिल दे दे तो ठीक हो जाएंगे। नारद जी तुरंत बिड़ा उठाए, भक्त की तलाश में जहां कृष्ण का मंदिर देखते थे पहुंचते थे। सोया हुआ है पुजारी, पंडा, इस चंदन लगाने वाले, हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले, सबके पास पहुंचे। नारद जी बोले कि भगवान को मानते हो तो उनका पेट में दर्द है और तुम्हारा दिल जाएगा, दिल में से निचोड़ा जाएगा शक्ति और वो दे दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तीनों लोग 14 भुवन में चक्कर मार दिया, कोई नहीं मिला। समझ गए? प्रातः काल हो गया, 12 बजे का दर्द, 1 घंटा के अंदर सूचना मिली और पूरे देवऋषि नारद को घूमते घूमते उषा काल का समय हो गया, सूरज निकलने का समय आ गया। फिर भगवान कृष्ण की अवस्था और खराब हो गई। बोले मैं शाम नहीं देख पाऊंगा। तुरंत आंतरिक शक्तियों द्वारा तीनों देवियां भगवान की व्यथा को
नारद के पास संप्रेषण प्रेक्षापण किया, भेजा कि आप कहीं हो नारद, तीनों लोक में, याद रखो सुबह तो हो गया लेकिन शाम प्रभु नहीं देख पाएंगे। भगवान नारद जी बोले क्या करूं, वृंदावन मथुरा चारों ओर घुमाया, बड़े बड़े सन्यासी तपस्वियों के यहां गया, लोग सीधे बोल रहे हैं दिल देने का मतलब मौत। ठीक है, दिल देने का मतलब, दिल देने का मतलब, दिल देने का मतलब राम नाम कृष्ण प्रताप पीताम्बरी ओढ़ने वाले, ओम नमो भगवताय वासुदेवाय के जाप करने वाले सारे लोग घबरा गए। मानस ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद परेशान होकर के अब दुखी होकर जा रहे थे। रेगिस्तान का इलाका था, रेगिस्तान था। रेगिस्तान समझते हैं, जहां जल नहीं होता। सुनने में आता है मेवाड़ की उस धरती पर राधा भगवान कृष्ण के पद चिन्ह को खोज रही थी कि मीरा के साथ पद चिन्ह हो सकता है, कहीं मिल जाए। व्याकुल हुई जा रहे थे, अपनी सुंदरता का निखार नहीं था, प्रभु के मिलने के दीदार के हृदय में ललक थी। जा रही थी, दृष्टांत बताता है कि नारद जी उतरे उदास मन से, नर्वस होकर कि लास्ट यही है, उसके पास गए। राधा जैसे देखी प्रभु, हाय प्रभु आप आ गए, मेरे भगवान का खबर तो रखते होंगे, आप बताएंगे? बोले हाँ। तो नारद बीड़ा रखते हैं, जानते हैं आप लोग नारद क्या रखते हैं? बीड़ा। और जिस समय नारद जी ने बोला कि तेरे भगवान का तो हालात बहुत खराब है, कहा क्या हुआ मेरे प्रभु को? पेड़ वृक्ष एक था थोड़ी दूर पर, हलक सूख गया था नारद का, पेड़ के पास पहुंचे, छायादार पेड़ था, वृक्ष था। बोले क्या हुआ मेरे प्रभु को? बोले क्या हुआ ये मत पूछो क्या नहीं हुआ, भगवान कृष्ण सुबह तो देखे हैं लेकिन शाम नहीं देखेंगे, ऐसी स्थिति। तो आखिर क्या है, उसका उपाय नहीं है? बताइए क्या उपाय है? हम प्राण दे दें ठीक हो जाएगा? कहे प्राण नहीं देना है, देना ऐसा है, आज जो देना है मैं क्या कहूं, हजारों लोगों के पास गया हूं, जाते जाते खोजते खोजते लास्ट में यहां आया हूं। भक्त तपस्वी बड़े बड़े सिद्ध संत योगी जन, भगवान के कृष्ण के भक्त कहे जाने वाले, अनन्य तपस्या करने वाले सभी लोगों ने इनकार कर दिया। कहा जल्दी बोलते क्यों नहीं है? कहा क्या बोले राधा, भगवान यदि कोई अपना दिल दे दे, प्रेम करता हो सही, दिल दे दे तो ठीक हो जाएगा। किसी ने लिखा है देर न की है राधा तुरंत फिर, प्रभुवर की चिंता में आंसू गिरावे, धरती वयंबर समझे नहीं फिर, जबरदस्ती ये बीड़ा छीन करके हाथों में लावे। नारद सोच रहे मेरी बीड़ा क्यों छीन ली? आ पटकी है, पटकी तुरंत उस पेड़ों की जड़ पर, कई टुकड़ों में नारद का बीड़ा हुआ जब, नोकीला एक लकड़ी उस बीड़ा का पड़ा था, उसको वह देवी ने हाथ उठाई, कहीं देर हो ना जाए प्रभु को, मन ही तो मन प्रभु को दोहराई, हाथ में जैसे नुकीला वो लकड़ी, खंजर की तरह वह हृदय में लगाई, निकाली है दिल अपने हाथों में, योगिन बनकर नारद के हाथ में बढ़ाई, खूनों से लथपथ शरीर बना था, हाथों में हाथों में दिल का ही धड़कन बुलावे, तेरे बिना में कन्हैया बता दो राधा का सांस भला कैसे चलने पावे। लीलाधारी की लीला है देखने को कौन, धरती व अंबर तुरंत थर्राया,
हिम्मत क्या है सातों समुंदर के अंदर, हिमालय की चोटी तुरंत आग की लपटों में आया। कांपे हैं ब्रह्मांड प्रजापति सम, प्रलय महाकारी जैसे अब आवे, जैसे देखे हैं ऐसे मुरलीधारी स्वयं प्रकट हुए पे उसी वृक्ष के नीचे प्रभु रूप दिखावे। प्रभु रूप दिखाए, जब प्रभु रूप दिखाए इतने में पीछे पीछे रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती जी भी अदृश्य होकर के दौड़ना शुरू की कि प्रभु आप तो इतना तकलीफ में हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो देखे कि मेवाड़ की उस धरती पर भगवान कृष्ण राधा से गले से मिले हैं। राधा के शरीर से खूनों की धार से पूरा पीतांबर भगवान का रक्तांबर हो गया है। और कुछ देर के बाद दिल को आदेश दिए, राधा के अंदर गया और फिर शरीर नॉर्मल हुआ। आप बता सकते प्रेम की परिभाषा समझ में आई? प्रेम की परिभाषा समझ में आई? कैसा प्रेम करना चाहिए? बस दुख का, बस दुख का गुरुजी। गुड़वा दर्दवा नहीं ठीक हो रहा है गुरुजी, बुतवा दबा रहा है गुरुजी, बौसिरवा पकड़ा है गुरुजी, गैसवा नहीं ठीक हो रहा है गुरुजी, कमैया नहीं हो रही है गुरुजी। बस गुरुजी ऊपर पड़ो, पहले हमारी विपत्तियां दूर करो।